तो बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है क्योंकि उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 10 में से 9 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। मीरापुर की सीट सहयोगी आरएलडी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी देगी। खैर सीट भी चाहती है आरएलडी, लेकिन देखने की बात यह होगी कि क्या इसे आरएलडी को वो सीट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। 2022 में निषाद पार्टी को कटेहरी और मजवा सीट मिली थी लड़ने के लिए। सीएम योगी की कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर खास नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अब उपचुनाव की कमान संभाल रखी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को, पूरे घटनाक्रम को, किस तरीके से धरातल पर देखने को मिल रही है मूवमेंट, किस तरीके से बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी की अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, जनता के साथ किस तरीके से कनेक्शन बनाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितनी सक्रियता धरातल पर है, इन चीज़ों पर फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बताया जा रहा है कि 10 में से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर उपचुनाव में खुद भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और आरएलडी को यहां पर एक सीट, जो खैर की सीट है, बताया जा रहा है कि आरएलडी चाहती है, लेकिन आरएलडी को खैर की सीट अब मिलेगी या नहीं, अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बड़ी बारीकी से नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की सक्रियता के चलते ही 2024 लोकसभा चुनाव हमने देखा एक बहुत बड़ी चूक की देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की कि कार्यकर्ताओं पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब की बार कार्यकर्ताओं पर पूरा जोर बीजेपी का है। 10 में से 9 सीटों पर खुद भारतीय जनता पार्टी लड़ने के मूड में है। मीरापुर सीट सहयोगी आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब अलॉट की गई है। खैर सीट भी आरएलडी चाहती है, लेकिन 9 सीटें उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश कुमार लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बात अगर करें इस उपचुनाव की अवनीश, तो देखिए गठबंधन में है आरएलडी, सहयोगी है, सहयोगी का ध्यान भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, लेकिन 2 सीटों की मांग थी, एक पर ही संतोष करना पड़ेगा आरएलडी को, 9 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या औपचारिकता के साथ ये कह दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि केवल एक ही सीट हम आरएलडी को देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी तैयारी है तेज कर दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी कमान भी संभाल ली है। 2 सीटें की जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री ने ली है। दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई। कोर कमेटी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन दोनों को दी गई है। तो साफ है कि 10 में से 9 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं एक मीरापुर विधानसभा सीट है जिसको आरएलडी को दिया जाएगा। उसके साथ ही किसी भी सीट पर किसी भी सहयोगी दल को सीट देने की बात नहीं की गई। तो साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट रुख बता दिया है और वह 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि संजय निषाद की ओर से, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वह 2 सीटों की मांग कर रहे थे कि 2 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। ऐसे में वह शीर्ष नेतृत्व से भी बात कर रहे थे, लेकिन सभी समीकरणों को देखकर यह फैसला लिया गया है कि निषाद पार्टी को फिलहाल उपचुनाव में नहीं उतारा जाएगा। आरएलडी को एक सीट दी जाएगी। हालांकि आरएलडी ने दूसरी खैर सीट की भी मांग की थी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया गया है। तो अब चूंकि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने भी कमान संभाली है, लगातार वह दौरा भी कर रहे हैं। और पिछले दिनों ही देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, उसके बाद अंबेडकर नगर के दौरे पे थे और कल फिर वह अयोध्या जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो समीकरण है उसको दुरुस्त करेंगे। वहाँ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे वह संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये साफ संकेत है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत चाहती है ताकि एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया जाए और विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। बिल्कुल। अभी फिलहाल अवनीश बात करें इस उपचुनाव को लेकर, तो 10 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होगा। और अवनीश, जहां पर गठबंधन होता है तो ये जो गठबंधन धर्म निभाने की बात होती है वो इन्हीं चीज़ों में परखी जाती है जब उपचुनाव होता है या फिर चुनाव होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है अपने सहयोगी दलों का कितना ख्याल रखती है। यहाँ पर 2 सीटों की मांग हालांकि आरएलडी की तरफ से करी गई, लेकिन एक सीट फिलहाल जो है उन्हें दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात देखने को मिली है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लहजे से अगर बात करें अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अपने कार्यशैली में बदलाव लेकर आ रहे हैं। जब से संगठन और सरकार के बीच में तनातनी की खबरें जो हैं वो जगजाहिर हुई हैं, उसके बाद से संगठन को और सरकार को एक टेबल पर लाने के
प्रकार को लेकर, प्रयास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली में बदलाव कर रहे हैं ताकि दोनों का एक गठजोड़ इस तरीके से किया जाए, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मिले। जी बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं और यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व लगातार इसमें हस्तक्षेप करता रहा, वह नए सिरे से संगठन को खड़ा करने का मंत्र देता रहा। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर देखी जाती है जब सरकार और संगठन को लेकर बयानबाजियां तेज हो जाती हैं। ऐसे में माना जाता रहा कि सरकार और संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सभी सवालों पर विराम लगाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, जो नाराजगी है लोगों की वो दूर करनी होगी। और यही वजह है कि सभी मंडलों के सांसद और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। उस बैठक में उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी और लगातार जो अफसरों की शिकायत है उसका निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। और यही वजह है कि एक के बाद एक तबादले होते चले गए, कई जगहों पर कार्रवाई देखने को मिली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दिया कि उनकी कार्यशैली में बदलाव हुआ है, वो कार्यकर्ताओं के साथ है, कार्यकर्ताओं को सबसे सर्वोपरि रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अफसरों पे भी लगाम लगाई गई और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का भी काम किया गया। अब नया संदेश दिया गया है कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उन सीटों पर ज्यादा फोकस हो, संगठन को मजबूत किया जाए। वहां पे जितने भी प्रभारी मंत्रियों को लगाया गया है, 3-3 मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग जाकर वहां जनता से संवाद करें, कार्यकर्ताओं से संवाद करें, जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको सक्रिय करें, जो नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करें, जो बूथ है उसको मजबूत करने का काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परफॉर्मेंस बेहतर कर पाए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की कि 9 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी, एक मीरापुर सीट सहयोगी दल को देने जा रही है।